फैसल, आपको पता है आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और आलमी यौम फ़न का मकसद ही तख्लीकी सलाहियतों, सखाफ़त और फ़नकाराना जो आपकी क्रिएशंस होती हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, उसको उजागर करना होता है। अक्सर हम अपने शोज़ में नामवर और नए आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जिन आर्टिस्ट को हमने मदऊ किया है वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट नहीं करती, बल्कि इस माशरे में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन से रिलेटेड, उनको अपनी इस क्रिएटिविटी के ज़रिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आर्टिस्ट उमैना खान। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उमैना का नाम बहुत यूनिक है ना, व्हाट डज इट मीन उमैना? सो उमैना मेरे बाबा ने बड़ा सोच के रखा था नाम। इट वाज एन अरबिक बुक जिसमें उमैना नाम की लड़की थी जिसका मतलब होता है शाइन और कॉन्फिडेंस। So it's Umaina, it's Umaina. Umaina. Name in itself is very creative and artistic. Yes, exactly. So Umaina, मुझे बताइए कि जब हम आर्ट की बात करते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि आर्ट, अच्छा कोई पेंट करता होगा, अच्छा कोई विजुअल आर्ट्स करता होगा, कोई सिंगिंग करता होगा, दैट इज़ कन्फाइंड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम आर्ट की बात करते हैं, व्हाट इज़ आर्ट टू यू, और उसको कैसे आपने इस्तेमाल किया टू ब्रिंग आउट द सोशल इश्यूज़? तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आर्टिस्ट सोच रहा है वो भी आर्ट है। इट्स नॉट दैट यू वेक अप वन डे एंड यू स्टार्ट पेंटिंग, ज़रूरी नहीं है। तो मेरा काम भी बड़ा मुख्तलिफ़ तरीके का है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ पेंट करती हूँ, लेकिन मैं औरतों के लिए बात करती हूँ, उनके हुकूक़ के बारे में बात करती हूँ, ऐसी औरतों के बारे में बात करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी शादी नहीं हो रही और फिर सोसाइटी उसके ऊपर एक प्रेशर डाल देती है कि तुम गोरी नहीं हो इसलिए शादी नहीं हो रही है, या फिर तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम छोटी हो इसलिए शादी नहीं हो रही है। तो मैं वो सारी औरतें पेंट करती हूँ टू मेक वुमेन फील गुड। और मेरा काम सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आई डू परफॉर्मेंसेज एज वेल, जिसमें मैं बुरके भी बनाती हूँ। सो इट्स कॉल्ड माय बुरका। सो वो जो अफगानी बुरका होता है, मैं उसको कलरफुल तरीके से बनाती हूँ। वो कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दैट? सो यू नो हाउ कभी, क्योंकि मैं रहीमिया खान से बिलोंग करती हूँ एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली कि औरत जैसी बड़ी होती है, बल्कि औरत तो बोलूँगी मैं नहीं, वो बच्ची होती है उस वक्त, तो जैसे आप 6-7 साल के हो जाते हो तो आपके सर पे वो बुरका पहना देते हैं, टोपी वाला। तो वो उसी वक्त से जो दुनिया दिखती है ना, वो मर्द जैसे दिखते हैं उससे बड़ा डिफरेंट होता है वो, क्योंकि वो एक जाली से दुनिया देख रही है, उसकी आंखों के आगे एक जाली है। तो उस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, टू ब्रिंग दैट इशू आउट, तो मैं बुरके बनाती हूँ। और वो बड़े कलरफुल बुरके होते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची ने पहनना स्टार्ट किया। अच्छा, और बड़े होते तक। अब कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, मॉडर्न पाकिस्तान में, दिस इज़ नॉट जस्ट वन, बिकॉज बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो हिजाब करती हैं, जो बुर्का पहनती हैं, दे टेक इट एज यू नो दिस इज़ माई राइट, तो मैं इसको पहनूंगी, ठीक है। और हम इसको हम या तो उसको क़दामत पसंद समझते हैं या फिर हम समझते हैं कि ये बिल्कुल, तो उन पे छोड़ दें हम कि वो क्या करना चाहती हैं। नाउ कमिंग टू द अदर इशूज़, हमारे यहाँ बहुत इशूज़ हैं ख़वातीन को लेके। आप क्या समझती हैं कि आपकी एफ़र्ट है, आप जैसे मज़ीद आर्टिस्ट की एफ़र्ट है, जैसे उर्दू में कहते हैं नकार खाने में तूती की आवाज़ है, जस्ट दी यू नो वन फाइन नॉइज़ इन द शोर ऑफ जंगल। तो हम कहाँ पे हैं अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी को लेके, और आगे कितना जाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान काफ़ी काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्ट। इवन व्हेन आई मेट यू, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मिले थे लास्ट टाइम, व्हिच हैपेंड एट आर्ट्स काउंसिल। मैंने इंटरव्यू किया था वहाँ पे। यस, तो वहाँ पे 45 कंट्रीज से लोग आए थे टू सेलिब्रेट आर्ट इन पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी ग्रेट, लाइक इट्स अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय ACP। और मुझे ऐसे लगता है हम लोग सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो बाहर के आर्टिस्ट कर रहे हैं, बस हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता टू पोर्ट्रे और टू डिस्प्ले। लेकिन वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है कि जगह नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू डिस्प्ले, और लोग अब यंग आर्टिस्ट को अप्रिशिएट भी करते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज़ हैपनिंग, एंड पीपल लाइक यू हु कॉल अस एंड टॉक अबाउट आर्ट, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज डू दिस।
क्योंकि पहले तो पेंटर को ऐसा समझते थे कि अच्छा ये एक हॉबी होती है जो इंसान करता मतलब रहता कोई है। इतना ज़्यादा उसको यू नो बस हाँ ठीक है पेंटर है, लेकिन अभी जो आप जिस तरह से पोर्ट्रेट कर रही हैं ना, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें। आपके जहन में उस वक्त क्या आ रहा होता है, क्या चल रहा होता है जब आप पेंट करती हैं, स्पेशली ख़वातीन को, जो आपने कहा ना मैं ख़वातीन को पेंट करती हूँ, क्या दिमाग में आपके चल रहा होता है? मैंने पेंट करना औरतों को इसलिए स्टार्ट किया था जब मैं स्कूल में थी, तो मैं वो एक मिनी बुलिंग होती है ना जो अपने ही दोस्त करते हैं, तो मेरी दोस्त ने मुझे बैठ के कभी कभार अजीब सी बात कर देती थी कि तुम्हारा कद बहुत लंबा है यार, तुम तो लड़कों जैसा कद है तुम्हारा, हमारे साथ चलती हो तो बहुत लंबी लगती हो, तुम लड़कों की क्लास में जाके बैठ जाओ। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा मतलब आदमी बोले उससे पहले हमारी अपनी बहनें हमें डराने लग जाती हैं कि यार तुम्हारा कद तो बहुत लंबा है, या तुम तो काली हो, या तुम्हारे बाल तो ऐसे हमारी सोसाइटी किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोई भी तैयार नहीं है। उमेरा, वी वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर बट सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज कीप ऑन रेजिंग दिस इश्यूज थ्रू योर क्रिएटिविटी। उमेरा खान, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।